से पिछले 1 महीने से गिर रहा था, वो बस निफ्टी उसको छुपा रहा था, ठीक है ना। एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज था जिसमें जिसे हम कह रहे थे कि हेटेड रैली है, जिसका हमने काफ़ी टाइम से हमने 2 महीने से हम उसको थोड़ा चेता रहे थे कि आप थोड़ा मिड कैप से दूर रहिए। लेकिन कल निफ्टी गिरा। कल असल में चीखें इसलिए निकली हैं क्योंकि कल निफ्टी गिरा और एडवांस डिक्लाइन, मैंने इतना खराब एडवांस डिक्लाइन मेरे ख्याल से लीमन के टाइम पे देखा था या कोविड के टाइम पे देखा था, इससे ज़्यादा खराब एडवांस डिक्लाइन नहीं था। अब देखिए क्या होता है ना, हम सिर्फ हेडलाइन नंबर पर जाते हैं, उसमें थोड़ी सी अगर आप मेहनत करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्या हुआ कल मार्केट में। मैं आपको इंटरनल बताता हूँ, अब वो ग्राफिक लेकर आइए। कल डीआई और एफआई के नंबर रखिए। सबसे पहले कल डीआई ने बाय किया करीब करीब 9,000 करोड़ कैश मार्केट में और एफआई ने सेल किया 4,600 करोड़। अब आपको लगेगा कि जितना एफआई ने बेचा उससे कहीं ज़्यादा डीआई ने खरीद लिया, तो मार्केट क्यों इतना गिरा। अब मैं इस नंबर को बाइफरकेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। कल एफआई की सेलिंग है 4,596 करोड़, लेकिन कल हुई आईटीसी की बड़ी ब्लॉक डील। कल का सबसे बड़ा क्यों आईटीसी की ब्लॉक डील थी, हमने कल सुबह थ्रेडबेयर डिस्कस किया था उसको। अब देखिए किन किन एफआईएस ने इसमें बाइंग की है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर 3,664 करोड़, कैपिटल 1,064 करोड़, बोफा 734 करोड़, सोकजन 702 करोड़, सिटी और मॉर्गन, ये कुल मिलाकर अदर्स करीब करीब 3392 करोड़। अब एफआईआई की सेलिंग थी ऑलरेडी, लेकिन एफआईएस की इतनी बाइंग थी आईटीसी में। अब एक्स ऑफ आईटीसी एफआईआईस ने क्या किया, एफआईएस सेलिंग एक्स ऑफ आईटीसी 15,580 करोड़ कल एफआईआईस ने बेचा है। कल मार्केट में जेन्युइन एफआईआई सेलिंग है एक्स ऑफ आईटीसी से। कहते हैं ना, कल गोरो ने वाकई में माल छोड़ा है। कल इतनी बड़ी सेलिंग है एफआईआईस की, मेरे ख्याल से हमने देखी नहीं इतनी बड़ी एफआई सेलिंग। और जो लोग कहते हैं ना कि नहीं एफआई की सेलिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब वो इंडेक्स स्टॉक्स बेचते हैं ना तो फिर वो फर्क पड़ता है, तब फर्क पड़ता है। क्योंकि एफआई तो बड़े स्टॉक्स ही बेचते हैं ना, एफआई के बाद छोटे स्टॉक्स तो है नहीं, छोटे स्टॉक बेचने से इतना नंबर नहीं आएगा। तो एक्स ऑफ आईटीसी बाइंग 15,580 करोड़ बिका एफआई का। अब आ जाइए आप डीआई के नंबर पर। डीआई की बाइंग कितनी दिख रही है आपको, 9,094 करोड़ की, लेकिन इसमें आईसीआईसीआई प्रू की आईटीसी में कितनी बाइंग थी, 4,963 करोड़, और बाकी इंस्टीट्यूशंस की कितनी बाइंग थी, 1,547 करोड़। डीआईआई बाइंग एक्स ऑफ आईटीसी कितनी हुई, 2,594 करोड़। अब रख दीजिए वो प्लेट की एक्स ऑफ आईटीसी एफआईआई और डीआई ने क्या किया। हमने पहले देखा कि ओवरऑल मार्केट में क्या किया एफआई और डीआई ने। आईटीसी ब्लॉक डील को अगर हटा दें, एफआईआई ने बाकी की मार्केट में 15,580 करोड़ का माल बेचा और सामने डीआई ने कितना लिया, 2,600 करोड़। ये जो 13,000 करोड़ की नेट इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हुई ना, जो लोग पूछते हैं कि कल क्या मार्केट सिर्फ रिटेल के पैनिक से गिरा, जी मिड कैप और स्मॉल कैप तो रिटेल के पैनिक से गिर रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन कल निफ्टी क्यों गिरा इतना, कल क्यों किसी लेवल पर निफ्टी को सपोर्ट नहीं मिला, उसका कारण है ये, और वो भी तब जब आईटीसी ने फिर भी सपोर्ट किया हुआ था मार्केट को। अगर आईटीसी भी और गिर गया होता तो मार्केट और भी ज्यादा गिरता। लेकिन एक्स ऑफ आईटीसी, और कल दिख रहा था बड़े बड़े स्टॉक्स देख लीजिए आप, रिलायंस देख लीजिए आप, टाटा मोटर्स देख लीजिए आप, भारती देख लीजिए आप, जो सारे के सारे एफआई फेवरेट स्टॉक्स हैं, वो सारे के सारे बेसिकली कल गिर रहे थे। अब एक और चीज, अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या जो गिरने के कारण थे वो कुछ एब हो रहे हैं। गिरने के 4 कारण हैं मार्केट में कल के। पहला हमने गिना दिया आपको, एफआईआई की भारी बिक वाली और डीआई की कम खरीदारी। इसका मेरे पास अभी कोई जवाब नहीं है कि क्या ये कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी, इसका जवाब नहीं है। लेकिन जो अगले 3 सवाल है ना, उनका जवाब है मेरे पास। सवाल नंबर 2 था एडवांस टैक्स सेलिंग। ये हमने हमेशा डिस्कस किया कि मार्च 15 से पहले थोड़ा एडवांस टैक्स से रिलेटेड सेलिंग होती है। हम सभी एडवांस टैक्स 14 या 15 को ही भरते हैं, मतलब आदत है वो, हम भी आज ही भरेंगे ना, आज या कल ही भरेंगे। तो वो मेरे ख्याल से आज वो खत्म हो जाएगी। एडवांस टैक्स से रिलेटेड जितनी भी सेलिंग है वो आज खत्म हो जाएगी। आज वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी की। तीसरा एक जो बहुत बड़ा फैक्टर था और जिसको लेके कई लोग सेबी को भी ब्लेम कर रहे थे, वो एमएफ स्ट्रेस टेस्ट का, ठीक है, उसका रिजल्ट कल आ जाएगा, तो वो भी आउट ऑफ द वे हो जाएगा। और मोस्ट लाइकली मेरा मानना यह है कि हमारे म्यूचुअल फंड पास ही करेंगे उसमें। मतलब वो कोई म्यूचुअल फंड जो है ना, वो हमारे फंड मैनेजर्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, कोई सिस्टमिक रिस्क मुझे वहां पर दिख नहीं रहा है, ठीक है। और एक आखिरी रिस्क, हालांकि सबसे कम रिस्क था वो, लेकिन कुछ लोग बात कर रहे थे क्योंकि कल स्टॉक्स गिर रहे थे कि क्या कहीं उस ओपिनियन पोल से पहले कुछ डर बन रहा था कि कहीं ये वो 2004 वाला मामला तो नहीं बन जाएगा। तो कल अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन कल का जो ओपिनियन पोल का फर्स्ट हाफ आया, स्पेशली यूपी और बिहार का, वो तो एक चीज बता रहा है कि ये तो अब मामला सिर्फ इतना रह जाएगा कि 340 आनी है या 370 आनी है ओवरऑल, ठीक है। तो ये वाला रिस्क भी नहीं है। तो एक बस रिस्क रह गया कि वो एफआई और डीआई वाला। लेकिन ओवरऑल
मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए अब तक हमने अपने व्यूअर्स को बचा के रखा था एक ओवरऑल मार्केट में। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बेयर मार्केट नहीं है, ये करेक्शन है और ये स्विफ्ट करेक्शन है। मेरे ख्याल से फ्रॉथ काफ़ी हद तक आउट है। लोगों ने 3 दिन में इतना पैसा खो दिया जितना उन्होंने 6 महीने में 9 महीने में बनाया था, ठीक है। जब भी नॉर्मली वो होता है तो मार्केट थोड़ा एम्प्टी हो गया है अब। मेरे ख्याल से 1-2 दिन की पेन और मैक्सिमम, उसके बाद मार्केट शायद चलने को तैयार है। मुझे तो हैरानी नहीं होगी कि आज ही अगर सेकंड हाफ में मार्केट अच्छे से चल जाए तो। म्यूजिक